सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 21। सो बिना किसी देरी के आज का ये जो कमाल का एपिसोड है ना, उसको शुरू करते हैं। सो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक स्पेस टनल दिखाई जाती है जहाँ पर इचिगो की जो टीम है ना पूरी, वो स्पेस टनल से गुजर रही होती है। ये जो टनल है ना, ये ह्यूमन वर्ल्ड और सोल वर्ल्ड के बीच का हिस्सा है। इसे वॉइड भी कहा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस प्लेस है। इसीलिए इचिगो और उसकी जो टीम है ना, उसको 4 मिनट में ये जो एरिया है वो क्लियर करना होगा। तभी जो अपना ओरियो है ना, उसको एक बहुत ही अजीब सी चीज़ दिखती है, जिसे देखकर जो अपना ओरियो भाई है ना, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उसकी तरफ एक बहुत बड़ी सी ट्रेन बढ़ रही होती है। तभी जो यूरिची रहता है ना, वो बोलता है इन लोगों को कि जो स्पेस ट्रेन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, क्योंकि ये जो काम करके है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रहता है। ये जो ट्रेन है ना, इसका काम ये है कि जब वॉइड के अंदर कोई भी आउटडोर मटेरियल आ जाता है, ये ट्रेन उसको क्लीन करने का काम करती है। और अब इसकी नज़र में हम लोग आ गए, तो अब ये ट्रेन हमको भी क्लीन करेगी। तो जितना हो सके उतनी तेज़ स्पीड से भागो। भागते भागते उन्हें सोल सोसाइटी का डोर दिख जाता है और वो काफ़ी स्पीड में वहाँ पर जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी जो ट्रेन रहती है ना, वो उनके काफ़ी ज़्यादा पास आ जाती है। तभी होरीमा अपनी पावर का यूज़ करती है और वहाँ पर एक शील्ड ओपन कर देती है। शील्ड और जब ट्रेन टकराते हैं ना, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके फोर्स की वजह से इचिगो की जो पूरी टीम है ना, वो सोल सोसाइटी के अंदर घुस जाती है। सोल सोसाइटी में इनकी लैंडिंग होने के बाद जो यूरिची है ना, वो ओरिहिमे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है। वो बोलता है कि तुमने ये सब काम क्यों किया, इसकी वजह से हम फंस भी सकते थे वहाँ पर। देन फिर जो यूरिची है ना, वो इंट्रोडक्शन देने लग जाता है सोल सोसाइटी का। वो बोलता है कि अभी हम जिस प्लेस पे खड़े हैं ना, उसको बोलते हैं रोकॉन डिस्ट्रिक्ट, जो कि सोल सोसाइटी का सबसे बड़ा पार्ट है। जैसे कि जो सोल ह्यूमन वर्ल्ड से यहाँ पर आती है ना, वो रोकॉन डिस्ट्रिक्ट में ही सेटल हो जाती है। और रही बात इनर सर्कल की, तो इसे सिरोटी कहा जाता है, जहाँ पर पूरे के पूरे जो शिनिगामीस रहते हैं ना, वो वहाँ पर रहते हैं। यूरिची उन्हें और बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, लेकिन इचिगो की जो पूरी टीम है ना, वो उसकी बात पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से जो अपना यूरिची है ना, वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है। देन फिर अपने इचिगो भाई को एक सिरिटी का एक डोर ओपन दिखता है, तो वो सोचता है कि यहाँ से हम जल्दी पहुँच सकते हैं इनर सर्कल के अंदर। तो वो लोग उस डोर की तरफ जाने लग जाते हैं। उन लोगों को वहाँ जाता देख यूरिची है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो जो डोर है ना, उसकी पहरेदारी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शिनिगामी कर रहा था। इचिगो के वहाँ पहुँचते ही वो जो डोर है ना, वो सडनली बंद हो जाता है और एक बहुत बड़ा सा जाइंट टाइप का शिनिगामी उनके सामने आ जाता है। ये जो जाइंट शिनिगामी है ना, इसका नाम जिडांगो है। ये जो शिनिगामी है ना, इसने 300 सालों तक इस गेट की पहरेदारी करी है और ये आज तक कोई भी फाइट नहीं हारा है। डायरेक्टली कहूँ तो 300 सालों तक इसने जब तक ये गेट की पहरेदारी करी है ना, ये आज तक एक अपना बैटल नहीं हारा है। ये सब सुन के जो अपना ओरियो और ओरिहिमे है ना, वो इचिगो के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे कि इचिगो इसको अकेले हरा सकता है। लेकिन इचिगो जो है ना, वो उन लोगों को बोलता है कि मैंने 5 दिन तक उरुहारा के साथ प्रैक्टिस करी है लड़ने की, तो तुम लोग मेरे ऊपर ये सब छोड़ सकते हो, मैं अकेले इसको हैंडल कर लूंगा। ये सब सुन के जो अपना जिडांगो है ना, वो सडनली इचिगो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इचिगो बड़े आराम से अपने एक हाथ से उसका मूव रोक देता है। ये देखकर वो जो जाइंट सोल रिपर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि इचिगो ने मेरा मूव एक हाथ से रोक दिया। देन वो कंटिन्यूस इचिगो के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन इचिगो बड़ी आराम से उसका मूव रोकने लगता है। आखिर में वो फ्रस्ट्रेट होकर अपने दोनों एक्स निकाल लेता है और इचिगो के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन इस बार भी जो अपना इचिगो है ना, वो बड़े आराम से उसका मूव रोक लेता है। देन फिर जो अपना इचिगो है ना, वो जिडांगो को बोलता है कि अब भाई मैं तेरे साथ खेल के थक गया हूँ, तो अब फाइट जल्दी खत्म करे। इचिगो अपना मेन मूव मारता है और एक ही बार में उसकी जो दोनों एक्सिस है ना, उसको तोड़ देता है। अपने एक्सिस को टूटता हुआ देख जिडांगो जो है ना, वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है और उसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी दोनों एक्सिस टूट गई है। जिडांगो को देखकर जो बाकी लोग थे ना, वो काफी ज्यादा अजीब सा फील करने लग जाते, क्योंकि जो इतना बड़ा सोल रिपर है, वो इतनी छोटी सी चीज के लिए रोने लग गया। तभी इचिगो उसके पास जाता है और उसको दिलासा देते हुए बोलता है, भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए नई एक्सेस ला दूंगा। ये सब सुन के जो अपना जिडांगो है ना, वो इचिगो को थैंक यू बोलता है और अपने आंसू पोंछ लेता है। देन फिर जो अपना जिडांगो है ना, वो उनके लिए गेट ओपन कर देता है और उनकी एंट्री अंदर हो जाती है। लेकिन वो जैसी गेट ओपन करता है ना, उसको अंदर से आता हुआ दिखता है कैप्टन गीन। सो विद दिस गाइज, वी हैव कंप्लीटेड आवर एपिसोड नंबर 21 ऑफ ब्लीच। तो भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में अगर कोई कमी होगी तो भी कमेंट करिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग। बाय बाय। सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जिडांगो को दिखाया जाता है
जिसने इचिगो के लिए पूरा का पूरा गेट ओपन कर दिया था और उसके सामने कैप्टन किन आ गया था। जैसे ही कैप्टन किन ये सब चीजें देखता है वो सडनली ज़ेडानगो के ऊपर अटैक कर देता है और जो उसके हाथ है ना उसके अंदर से काफी ज्यादा ब्लीडिंग आती है, क्योंकि जो कैप्टन किन का अटैक था ना वो काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन ज़ेडानगो हार नहीं मानता है और तब भी वो अपनी बॉडी का सपोर्ट लेके गेट को ओपन रखता है। फिर जो इचिगो है ना उसको ये सब देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो सडनली कैप्टन किन के ऊपर अटैक कर देता है। यूरिची सोचता है कि इचिगो पगला गया क्या कि वो सीधे कैप्टन के ऊपर अटैक कर रहा है। देन फिर जो कैप्टन किन है ना इचिगो को देख के बोलता है, एक मिनट, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही हो ना इचिगो कुरोसाकी जिसने रुकिया की पावर्स ली थी और तुम्हारी वजह से अब रुकिया खतरे में है और वो एग्जीक्यूट होने वाली है, और इस चीज के लिए इचिगो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। देन जो अपना कैप्टन किन है ना वो अपनी स्वॉर्ड का फर्स्ट लेवल ऑन कर देता है और उसकी स्वॉर्ड एक बहुत बड़े वाले स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो इचिगो के ऊपर अटैक कर देता है। इचिगो तो फिकाते ही फिकाता है, उसके साथ ज़ेडानगो जो रहता है ना उसके पीछे वो भी बहुत भारी डैमेज लेता है। देन उन सबको गेट के बाहर करने के बाद जो कैप्टन किन है ना उन सबको चिढ़ाने लग जाता है और बोलता है कि अब भूल कर भी गेट के अंदर आने का सोचना भी मत। ये सब होने के बाद जो अपना इचिगो है ना वो ओरिहिमा से बोलता है कि क्या तुम ज़ेडानगो की इंजरीज को हील कर सकती हो, उसने हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डैमेज झेला है। तभी जो सोल सोसाइटी के विलेजर्स थे ना वो बाहर आते और इचिगो और उसकी टीम को देखने लग जाते हैं। तभी यूरिची बोलता है कि हम इन सब के लिए एक आउटसाइडर है, इसीलिए ये लोग बाहर आके देख रहे हैं कि हम हैं कौन। तभी एक एल्डरमैन उनके बीच में से बाहर आता है और वो बोलता है, मैंने तुम्हारे एक्शंस देखे और तुम्हारी बातें सुनी, जिससे मुझे ये समझ में आया कि तुम बुरे लोग नहीं हो। ये जो बच्चा है ना ये अपने आप को शिबाडा नाम से सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है। देन फिर जो अपनी ओरिहिमे है ना वो ज़ेडानगो की इंजरीज को हील करने लग जाती है। तभी वहाँ वो विलेजर्स की जो भीड़ रहती है ना वहाँ पर वो वही बच्चा रहता है जो हमें एपिसोड नंबर 4 में दिखाया गया था, जो कि एक तोते के अंदर था। वो बाहर आता है और इचिगो और चैड को जल्दी से जल्दी पहचान लेता है। ये बच्चा अपने आप को शिबादा नाम से इंट्रोड्यूस करता है। देन फिर हमें चैड और शिबादा को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। देन जो शिबादा रहता है ना वो चैड से पूछता है कि क्या आप भी मर गए जो आप सोल सोसाइटी में आ गए। तो चैड उसको बोलता है कि मैं मरा नहीं हूँ, अभी मैं अपने दोस्त की मदद करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। देन फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो यूरिची है ना वो उन्हें प्लान समझा रहा होता है। यूरिची बोलता है कि आज सुबह का जो कांड हुआ है ना उसके बाद हम डायरेक्टली गेट से तो एंट्री ले नहीं सकते और फोर्सफुली एंट्री लेना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना होगा, क्योंकि जो शिनिगामीज है ना वो लोग भी अलर्ट हो गए, तो फोर्सफुली घुसना बहुत ही बुरा आइडिया होगा। देन फिर जो यूरिची है ना वो एल्डर से पूछती है कि कुकाकू शिबा का घर किधर है। जो एल्डर रहता है ना वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो डर जाता है। देन फिर जो एल्डर के घर का डोर है ना वहाँ से एक हट्टा कुट्टा आदमी लुढ़कते फुड़कते उनके कमरे के अंदर आता है। ये आदमी का नाम कांजू शिबा है। देन फिर वो हट्टे कट्टे आदमी के बाद वहाँ पर एक पिग भी आ जाता है अंदर, जिसका नाम बॉनी होता है। अंदर आने के बाद जब कांजू इचिगो को देखता है ना वो काफी ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि उसको शिनिगामीज बिल्कुल पसंद नहीं है। कांजू की उटपटांग हरकतें देखकर जो इचिगो रहता है ना उसका दिमाग सटक जाता है और वो एक ही घूसे में कांजू को एकदम पटक ही देता है। देन फिर चालू हो जाती है इचिगो और कांजू की फाइट। दोनों एक दूसरे को बढ़िया टक्कर दे रहे थे। तभी जो कांजू के 2-3 साथी लोग हैं ना वो भी वहाँ पर आ जाते और वो लोग बोलते कि द ग्रेट कांजू फाइट कर रहे हैं, तो कोई भी फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। जो अपना कांजू रहता है ना वो चीटिंग से इचिगो की जो स्वॉर्ड है ना उसको जमीन के अंदर धंसा देता है। ये सब देख के जो अपना इचिगो है ना उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और फिर जो वो बजाना चालू करता है कांजू को, बता नहीं सकता क्या बजाया उसको, जमीन में पटक पटक के बजाया इचिगो ने। लेकिन जो अपना कांजू है ना उसने अभी तक हार नहीं मानी थी और वो इचिगो को बोल रहा था कि तुम मेरा फाइनल मूव नहीं झेल पाओगे। तभी जो एक बो राइडर रहता है ना उसकी पीठ का जो अलार्म है वो बजने लग जाता है, जिसको सुन के बाकी बो राइडर्स रहते हैं ना वो लोग भी अलर्ट हो जाते हैं। देन फिर जो अपना कांजू है ना वो अपने पिक को आवाज लगाता है, यानी कि उसकी बोनी को आवाज लगाता है और वो उसके पास सडनली आ जाती है इचिगो के ऊपर से जंप करके। सो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड एपिसोड नंबर 22 ऑफ ब्लीच। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में अगर कोई कमी होगी तो भी कमेंट करिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग, बाय बाय।